हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। काफ़ी दिनों बाद आप एक नए ब्लॉग को देख पा रहे हो। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब मैं आप सब लोगों की दुआओं से काफ़ी अच्छी हूँ। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पर 31 अक्टूबर को ही दिवाली मन गई थी, तो सुबह से ही ना जो गली में बैंड बाजे वाले आते हैं ना, जो कि दिवाली पे चंदा वंदा मांगने के लिए आते हैं, वो आ गए थे। आज ना मैं सुबह सुबह ना थोड़ा लेट उठी थी, क्योंकि पिछले 8-10 दिन से कुछ घर में शादी के फंक्शन, फिर कुछ साफ़ सफाई, फिर कुछ ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके चक्कर में इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी। घर की सारी साफ़ सफाई भी अकेले ही की थी मैंने, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो और हनु का स्कूल वगैरह लगा रहता है, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ना खुद से ही की थी। और फिर कुछ ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बीच में मेरे को आगरा भी जाना पड़ा। दीदी जो है आगरा वाली ननद मेरी, उनके ससुर जी ख़त्म हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा ना हवड़ दबड़ सी हो गई थी। तो मैं कुछ दिन आप सब लोगों को ब्लॉग्स शूट ही नहीं कर पाई और दिखा भी नहीं पाई, सॉरी इसके लिए बहुत बहुत। लेकिन अब आपको रेगुलर ब्लॉग्स मिलेंगे। तो आज दिवाली का दिन है और आप सब लोगों ने क्या क्या तैयारियां की हैं, आप सब लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे मनाई आप सब लोगों ने इस बार की अपनी दिवाली 2024। ठीक है, इस बार बड़ा कन्फ्यूज़न है भैया कि कुछ लोग 31 को बोल रहे हैं कि दिवाली मनेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 नवंबर को, बट हमने तो 31 अक्टूबर को ही दिवाली मना ली है। तो सुबह उठ के ना मैंने, हनु का मन था छोले भटूरे खाने का, तो मैंने छोले भटूरे, मतलब छोले तो रात को ही भिगो दिए थे, फिर उसमें कड़ी पत्ता और कुछ खड़े मसाले जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्ची, ये सब चीज़ें डाल के ना, और नमक डाल के, हल्दी डाल के इसमें सीटी मारने को रख दिया था। और मैंने ना इसमें चाय की पत्ती का पानी डाला था, उससे ना बहुत ही अच्छा कलर आता है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। तो इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया बनते हैं इससे छोले। ठीक है, तो इस तरीके से ना मैंने ये छोले बनाने के लिए रख दिए थे। और मैदा तो मैं उसी वक्त मलती हूँ। मैदे में भी ना मैं थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा दही, थोड़ी सी सूजी, और सूजी से लगभग 3-4 गुना ज़्यादा मैदा। ठीक है, इस तरीके से इस प्रपोर्शन ना मैं मैदे का आटा मारती हूँ। और इधर ना ये मैंने ना 1-2 दिन पहले ना भिंडी बनाई थी, तो उसके जो डंठल होते हैं वो मैंने निकाल के रख दिए थे। तो इसको मैंने पानी में बॉईल किया, और फिर जब ये ठंडा हो गया तो छान के जो इसका कैरोटीन निकलता है ना, वो मैंने अपने बालों में लगाया था। क्योंकि घर की साफ़ सफाई से ना बाल इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे मेरे कि उनको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। तो इससे मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और वैसे भी ये फ्री का ट्रीटमेंट है, क्योंकि इन छिलकों को हम फेंक ही देते हैं। तो छिलकों को फेंकने से पहले उबाल लो पानी में, और फिर इससे अपना सर धो लो शैम्पू के साथ। बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं। फ्री का कैरोटीन का ट्रीटमेंट हो जाता है। ये मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद ना फिर मैंने अपने लिए भी 1 कप चाय बनाई थी, क्योंकि आजकल ना कुछ दिनों से सुबह से ही मैं काम में लग जाती हूँ, उठते ही साफ़ सफाई में, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चल रही थी। तो मैं 1 कप ना सुबह उठ के चाय पी लेती थी। अभी मेरा वेट लॉस जो भी रूटीन चल रहा था वो सब कुछ नहीं चल पा रहा, और पिछले कुछ दिनों से ना थोड़ा दिमाग से थोड़ा परेशान भी थी। कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कभी कभी घर में, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती। तो थोड़ा परेशान थी दिमाग से। और मेरे साथ क्या है कि जब मैं परेशान होती हूँ ना, तो मेरा वेट बढ़ता है। ठीक है, कम नहीं होता। और जब मैं बीमार होती हूँ और मैं दवाइयाँ खाती हूँ ना, तो उससे भी ना मेरा वेट बढ़ जाता है। मेरी बॉडी में ये बहुत ज़्यादा समस्या है। तो अभी जब त्यौहार ख़त्म हो जाएंगे तो फिर से अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करेंगे। और मेरे साथ जो भी लोग वेट लॉस करना चाहते हो वो सब लोग शुरू हो जाना। और मैंने ना वेट लॉस चूरन बनाने के लिए सामान मंगा कर रख लिया है, बट मैं भी बना नहीं पाई थी। तो अब ये दौज ख़त्म होते ही मैं अपना चूरन बनाऊंगी, और आप लोग भी मेरे साथ वो बना लेना। वो 3 महीने में आपकी काया को बिल्कुल पलट के रख देगा। आपकी बॉडी 3 महीने पहले कैसी है और 3 महीने बाद कैसी होगी, आप खुद नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, तो उस चूरन के साथ हम शुरू करेंगे अपनी वेट लॉस जर्नी वंस अगेन, बट आफ्टर फेस्टिवल्स। ठीक है, तो दौज तक जो कुछ खाना पीना है, जो कुछ जैसे भी करना है, अपना एंजॉय कीजिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी वेट लॉस जर्नी। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ना दवाइयाँ खा खा के मेरे गले में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था कि जब तक मैं दवा खा रही थी तब तक तो ठीक था, वरना मेरे गले से ना आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इस वजह से भी ना कुछ मैं ना ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी, क्योंकि देखो बिना बोले तो ब्लॉग नहीं बन सकते। सिर्फ मैं आपको ऐसे दिखा दूँ कि क्या हो रहा है और उसमें साउंड ना हो, तो वो आपको मज़ा भी नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए ना मैंने कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं शूट किए थे। और इस बार जो ये सर्दी जुकाम बुखार के बाद इन्फेक्शन हुआ था ना गले में, ये जा ही नहीं रहा था। अभी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन पता नहीं अभी, क्योंकि अभी तो मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, तो कब तक पता नहीं ठीक रहेगा। बट मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि अब मेरे गले का इन्फेक्शन ठीक हो जाए, जिससे कि मैं दवाइयाँ बंद कर सकूँ, जिससे कि दवाइयों का जो आफ्टर साइड इफ़ेक्ट मेरी बॉडी पर आता है ना, वो मैं ख़त्म कर पाऊँ। मुझे दवाइयों से इसीलिए नफ़रत है, क्योंकि जब मैं दवाइयाँ खाती हूँ उसके बाद मेरी बॉडी पर जो उसका साइड इफ़ेक्ट दिखता है ना, वो बस मुझे ही पता है। फिर उसे कम करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हर बार यही होता है।
मैं अपनी बॉडी पर इतनी मेहनत करके उसको शेप में लाती हूँ और फिर मैं बीमार हो जाती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है और फिर दवाइयाँ खाती हूँ और फिर लफड़े हो जाते हैं ये कि फिर से मेरा वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप सब लोगों ने अपने घर की डेकोरेशन कैसे करी ये मुझे ज़रूर बताना, और आप लोगों की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है ये भी मुझे ज़रूर बताना। मुझे पता है कि त्योहारों पर वेट लॉस जर्नी कुछ भी फॉलो नहीं हो पाती और करनी भी नहीं चाहिए। अगर इस टाइम पे भी इन सब चीज़ों की टेंशन लोगे तो एन्जॉय कैसे करोगे? तो खूब खाओ पियो, एन्जॉय करो। ठीक है, ये ना मैंने दिए अपने पानी में भिगो कर रख दिए थे। वैसे तो मैं ना नीचे ही पूजा करती हूँ, मम्मी पापा जी यानी सास ससुर जी के साथ। ऐसे अलग से ऊपर जो मतलब कैलेंडर वैलेंडर रख के जो प्रॉपर दिवाली रख के पूजा होती है ना, वो मैं नहीं करती। मैं बस ऐसे ही अपना मंदिर ना थोड़ा सा सजा लेती हूँ और थोड़े से दिए ऊपर जला लेते हैं। बाकी हम सब लोग पूजा अभी सारी एक जगह पर ही करते हैं। तो मैंने अपने त्यौहार कुछ भी अलग अलग नहीं किए। वो तो बस ऊपर नीचे रहने की वजह से बार बार नीचे भागो किचन में खाना बनाने के लिए, इस वजह से किचन ऊपर अलग शिफ्ट कर ली थी, क्योंकि बार बार भागा दौड़ी नहीं हो पाती है। ठीक है, वरना पूजा और ये सब तीज त्यौहार हमारे सब अभी एक ही जगह पर है। तो अभी हो गया तो दोपहर का समय, मैं घर में डेकोरेशन कर रही थी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी अभी तसल्ली से। सारी पूरी नीचे वाले घर की भी डेकोरेशन दिखाऊंगी और ऊपर वाले घर की भी दिखाऊंगी, पूरी दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले ना लगभग 4 बज गए थे डेकोरेशन करते करते, तो भूख लगाई थी। तो बाबू जो है मेरी देवरानी का बेटा, उसको भी छोले भटूरे बहुत पसंद है और हनु को भी, तो मैंने दोनों का लगा दिया था और मैंने कहा दोनों एक साथ खा लो। मुझे भी बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी, मुझे भी छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है। और घर का बना हुआ जो हेल्दी खाना होता है ना, ये आप कुछ भी बना कर खा सकते हो। बस ध्यान रखना पोर्शन कंट्रोल करके खाना कि क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कितना खा रहे हो। ठीक है, तो बस यही था। तो ये दोनों बच्चों ने खाना खा लिया था, उसके बाद फिर हम सब लोगों ने भी खाना खाया था और चल रही थी दिवाली की डेकोरेशन घर में, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी पूरा नीचे ऊपर दोनों घर की। उसके बाद फिर शाम की हो गई थी, डेकोरेशन ख़त्म हो गई थी, तो फिर शाम की जो पूजा थी ना उसकी तैयारी कर ली थी। मेरा यार मन नहीं था बिल्कुल भी तैयार वैयार होने का। एक तो इतनी थकान हो जाती है ना घर की साफ़ सफाई करके, फिर डेकोरेशन में थकान हो जाती है। और हम लेडीज़ लोगों के साथ ये है कि खाना पीना भी बनाना होता है, डेकोरेशन भी करनी होती है, सब कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, लाइटिंग वगैरह, तो थकान हो जाती है। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या पहनूँ। तो जो मैंने लास्ट ईयर साड़ी पहनी थी मैंने वही निकाल कर पहन ली, ये ऊपर ही रखी थी। और ज्वेलरी वगैरह तो वैसे भी थोड़ी बहुत पहनी रखी होती है ना तीज त्योहारों पर, तो ऐसा मैं ऐसे कुछ खास तैयार नहीं हुई थी, बट ठीक लग रही थी तैयार होके। तो बस जो भी है ना, ये लगता है कि बस ना ये तीज त्यौहार के जो काम है ना रीति रिवाज वाले, ये बस हो जाएं अच्छे से। तो मैंने 21 दिए ऊपर जला लिए थे, बाकी तो फिर नीचे जाके तो पूजा करनी ही होती है सब लोगों के साथ। तो अपनी बस थोड़ा सा ना हम लोग शगुन कर लेते हैं ऐसे भगवान जी डेकोरेट करके, थोड़ा सा बस ऐसे ही हाथ वाथ जोड़ के थोड़ा भगवान जी की, बाकी फिर नीचे जाके सब लोग हम पूजा करते हैं। और ये जो कैंडल है ना, ये मार्केट से लेके आए थे पतिदेव, जो रंगोली वाली थाली में है ना, ये पानी से जलती हैं ये वाली कैंडल्स। देखो ये जो मैंने ऐसे रंगोली टाइप में सजा रखी है। तो और ये जो लाइटर है ये मैंने मीशो से मंगाया था, बहुत ही बढ़िया चला है। इस बार बच्चों ने इसी लाइटर से पटाखे छुड़ाए हैं, ना तो कोई जला है और बहुत मज़े आए, सबको बहुत अच्छा लगा। गली में भी 2-4 लोगों ने लेकर यूज़ किया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने ये अभी तक यूज़ किया या नहीं किया? अगर आपने एक बार ये वाला लाइटर ख़रीद लिया ना, तो आप हमेशा इसी वाले लाइटर को यूज़ करोगे। मैंने तो माचिस का यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया है, पूजा के लिए भी और पटाखों के लिए भी। इस लाइटर से बढ़िया मुझे कुछ नहीं लगा। बस चार्ज कर लो अपना और फिर ये आराम से चलता रहता है 4-5 दिन तक, कोई दिक्कत नहीं होती। खूब यूज़ करो तो बहुत ही बढ़िया रहता है। उसके बाद फिर मैंने, पतिदेव ने और हनु ने, हम तीनों ने अपनी ऊपर की पूजा की थी थोड़ी सी, जो कि मैंने शूट नहीं की क्योंकि मुझे ना ये सब चीज़ें शूट करना थोड़ा सा ना कम पसंद है। फिर नीचे आ गए थे हम लोग ऊपर की पूजा ख़त्म करने के बाद, और मैं आपको बस दिखा दे रही हूँ थोड़ा सा कि ना मंदिर की डेकोरेशन मैंने कैसे की है। तो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो एक्स्ट्रा अशोक के पत्ते बच गए थे ना, इनको मैंने स्टेपलर से फूल की डायरेक्शन में पिंच कर लिया था और इनको भी लगा दिया था। फिर हम सब लोग नीचे आ गए थे, नीचे एक साथ पूजा की थी। नीचे वाले स्टोर में अलग से चौकी रख के कैलेंडर वगैरह लगाकर हम सब लोग पूजा करते हैं। इसके बाद फिर ना दिए लेकर ऊपर चले गए थे। पूरे घर में दिए रखे होते हैं, बाहर सड़क पे, जीने में, हर एक कमरों में, नीचे ऊपर छत पे, और 3 छत हैं हमारी, एक के ऊपर एक, तो सब जगह पर रखने होते हैं। तो ये जो लाइटर है ना, ये नीचे ऊपर सब तरफ ले रखा है। और बम की जो आवाज़ थी ना धमाकों से, जो माला डेकोरेशन की थी वो सब बार बार नीचे गिर जाती थी, इनको बार बार सेट करना पड़ रहा था। देखो अब मैं ना आपको डेकोरेशन दिखा रही हूँ पूरी नीचे के घर से। मैंने भी नीचे की डेकोरेशन है जो मेरे सास ससुर और देवरानी ने मिलकर की है। और उसके बाद फिर मैं आपको ना धीरे धीरे नीचे से ऊपर लेकर जाऊंगी। सामने जो तस्वीर थी वो बड़े बाबा की थी, यानी कि मेरे ददिया ससुर जी की, और इधर बैठे हुए हैं मेरे ससुर जी और मेरे देवर, और ये बाबू मेरे पैर छू के गया, देवर का जो बेटा है छोटा।
ठीक है। और ये अभी नया वॉलपेपर लगवाया था इधर गोल्डन कलर का, कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। उसके बाद पतिदेव आ गए थे क्योंकि ये बाहर मंदिर में दिए रखकर आए थे अभी, तो ये वहाँ से आए थे। उसके बाद अब मैं चल रही हूँ ऊपर। जीने की रैलिंग जो थी ना उस पर भी ना थोड़ी सी बंदरबार लगा दी थी जो बच गई थी। और ये बाहर का मेन गेट है, नीचे वाली वो जो चौकी है ना उसकी डेकोरेशन ये मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद चलते हैं ऊपर धीरे धीरे और ऊपर की भी डेकोरेशन दिखाऊंगी। हनु भी आ गया था पैर छूने। पूजा करके हमारे यहाँ 30 त्योहारों पे ना सबके पैर छू जाते हैं, तो मैं ना ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रही हूँ। और इस तरीके से ना थोड़ी सी रैलिंग भी डेकोरेट कर देते हैं तो अच्छी सी लगती है। अब आप देखोगे ऊपर के घर की डेकोरेशन, ये रंगोली लगाई थी मैंने और लक्ष्मी जी के पैर लगाए थे छोटे वाले, और दीवार पे बाहर शुभ लाभ वगैरह लगाए थे। अच्छी लगती हैं मुझे ये सब चीज़ें यार। पैर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे और रंगोली से इतना परफेक्ट मैच कर रहे थे ना कि मज़ा आ गया था। उसके बाद डेकोरेशन दिखा रही हूँ मैं, आप लोग बताना कि कैसी लग रही है, ठीक है। लाइटिंग वगैरह लगा दी थी सब यार, बहुत मेहनत लगती है बट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब घर सज जाता है ना और साफ़ सुथरा होता है तो मुझे इतना सुकून मिलता है, मानसिक सुकून। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी तबीयत भी ख़राब है ना या मन अच्छा नहीं है तो ये सब कुछ देख के ना मेरा मन खुश हो जाता है। तो देखो ये फिर से गिर गई दोनों की दोनों झल्लर, इतने ज़्यादा बम और पटाखे छूट रही थी कि धमक से ना झल्लर उछल रही थी। और ये आप लोग सोच रहे होंगे ये बैग क्या टंग रहा है, ये हनु का बॉक्सिंग बैग है, इसमें वो प्रैक्टिस करता है तो इसीलिए इसको ना यहाँ पर टांग रखा है। देखो यहाँ टटर से ना नीचे की भी डेकोरेशन दिख रही थी। उसके बाद ये जो आप मैटी देख रहे हो ना बटरफ्लाई की, ये आज से लगभग 20-25 साल पहले मैंने ये अपने हाथ से बनाई थी। उस टाइम पे बहुत चलती थी तो सब लोगों ने बनाई थी तो मैंने भी बना ली थी। उसके बाद मैं आपको अंदर की डेकोरेशन दिखा रही हूँ, कैसी लगी ये बताना। ये जो बेंच है मेरे भैया जयपुर से लेकर आए थे गणपति बाबा की। उसके बाद हम आ रहे हैं स्टोर में। स्टोर में आपको फिर से मंदिर की डेकोरेशन दिखाऊंगी। वैसे मैंने पहले भी दिखाई थी आपको बट मैं फिर से दिखा दूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर सजाना। मुझे अच्छा लगता है जब भगवान जी सजे सजे से बैठे होते हैं साफ़ सुथरे से ऐसे लाइट में जगमगाते हुए, तो मुझे बड़ा मानसिक सुकून मिलता है। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे मंदिर को सजाना। तो बस छोटा सा मंदिर है मेरा, कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। अभी हम ना वैसा वाला मंदिर खरीदेंगे लकड़ी वाला, अभी तो खरीद नहीं, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है ना कभी कभी कि नहीं ले पाते। अभी मुझे 2 साल ही हुए हैं ऊपर शिफ्ट हुए, तो अभी चौकी पे ही भगवान जी चल रहे हैं ऐसे ही। लेकिन जल्दी ही ले लेंगे हम लोग अपना नया मंदिर। तो जब लेंगे जब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी आप सब लोगों ने कैसी डेकोरेशन की मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। और घर कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। बहुत मेहनत की है मैंने घर की साफ़ सफाई में, अकेले ही लगी रहती हूँ। मुझे थोड़ा सा कीड़ा है सफाई का, गंदी चीज़ें मुझे मतलब बैठा नहीं जाता मुझे से अगर गंदगी वगैरह होती है तो। उसके बाद पूरे के पूरे घर में दिए लगा दिए थे, अंदर भी लगाए थे, ऊपर बाहर सब तरफ लगाए थे, जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। आप लोग पहली बार घर का एक कोना देख पा रहे हो, वरना मैं ना शूटिंग करने में ही बाथरूम वगैरह कभी भी शूट नहीं करती। बट आज आप देख पा रहे हो बाथरूम को भी, सब चीज़ों को मैं पूरा सब कुछ टोटल आपको दिखा रही हूँ। घर में कितनी जगह है, मतलब कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। तो एक तरीके से ना होम टूर भी हो गया घर का नीचे से लेके ऊपर तक। कैसा लगा घर मेरा बताना, छोटा सा प्यारा सा घर। अपना घर जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला होता है, चाहे जैसा हो, बड़ा हो छोटा हो। उसके बाद हम लोग आ गए थे छत पे। मेरी देवरानी है, ये भी लगा रही थी दिए, तो मैंने इसके लिए शूट कर लिया था। और यार बाहर सबकी लाइटिंग इतनी अच्छी थी। मैंने ना कुछ दिन पहले ना पौधे इधर रख दिए और धीरे धीरे ना पौधों को बढ़ा रही हूँ। अब तो गुलाब के उसमें फूल वगैरह भी आने लग गए हैं, दिखाऊंगी आपको, ठीक है। एक गुलाब का फूल खिल गया था तो वो मैंने माता लक्ष्मी को समर्पित कर दिया। एक और खिल रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। ऑरेंज वाला हाइब्रिड है, वो हाइब्रिड रोज़ है, मतलब 3 वैरायटी के रोज़ हैं मेरे पास। रेड है, ऑरेंज है और वाइट है। अभी रेड वाले में फ्लावर्स खिले हैं, ऑरेंज वाले में, वाइट वाले में भी फ्लावर्स खिले थे स्टार्टिंग में, लेकिन फिर उसके बाद अभी खिले नहीं, वो बंदर ने तोड़ दिए थे। तो अभी देखते हैं कि कितने दिन में वापस खिलेंगे। बाकी यार प्लांटेशन देख के, पेड़ पौधों को देख के ना मेरा मन इतना खुश होता है, मानसिक शांति मिलती है मुझे बहुत ज़्यादा। छत पे आके इतना अच्छा लग रहा था, चारों तरफ इतनी सारी लाइट्स कैंडल जल रही थी, इधर उधर उड़ रही थी, खूब सारे पटाखे छूट रहे थे ना। मुझे ना दिवाली पर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है दियों को जलाना, रोशनी देखना, और ये पटाखे छुड़ाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि पटाखे छुड़ाकर मतलब वेस्टेज ऑफ मनी लगता है मुझे, ये कि खरीद के लाओ और फिर आग लगा के इसको पॉल्यूशन कर दो और दूसरा पैसों की भी वेस्टेज। लेकिन पसंद है बच्चों को, तो आते हैं घर पे पटाखे। और अल्ले पल्ले घर से ना सारे बच्चे भी इधर ही आ जाते हैं, क्योंकि पल्ले घर चाचा जी के यहाँ पर पटाखे नहीं आते हैं।
तो वो सब बच्चे भी नहीं यहीं पर ही आ जाते हैं साथ में पटाखे छुड़ाने के लिए। जितने ज़्यादा लोग होते हैं पटाखे छुड़ाने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये तो अभी बच्चे छुड़ा रहे थे पटाखे वगैरह, जो फुलझड़ी हैं और जो पेंसिल वगैरह आती है ना लंबी वाली वो, और अभी बम वगैरह भी सब मैं आपको दिखाऊंगी। बाल्टी में फूकती में सबसे ना ऐसे काम हो गए थे बिल्कुल, गली में भी सब लोग छुड़ा रहे थे ये, तो कुछ मैंने आपको शूट करके दिखाने की कोशिश की है। आप लोगों ने भी पटाखे छुड़ाए होंगे ना। ये देखो मेरे देवर कैसे भागते हुए जल्दी, सबूत की तुम भाग के आए थे। ये देखो जो धुएं का गोला बन के आता, बड़ा मज़ा आया था इसमें। अरे भैया बहुत ही अच्छे तरीके से पटाखे छूट रहे थे। मैं तो बस देखती हूँ, मुझे बस देखना पसंद है। बाकी बच्चों ने तो भैया हद कर दी थी, इतने सारे पटाखे थे। ये तो बहुत कम है, उधर दूसरी साइड थैली रखी हुई थी, थोड़े थोड़े करके ही निकलवा कर लाई थी ना मैं पटाखे, वरना एक साथ ये लोग छुड़ा रहे थे तो कान भी सुन्न हो रहे थे। इसके बाद फिर रात को ये लगभग 12 बजे का समय है जब पल्ले घर से सब बच्चे आ गए थे चाचा जी के यहाँ से। ननद हैं ये मेरी दोनों, पर्पल और ग्रीन वाली, ये देवर है जिनमें सब ने एक से कुर्ते पहन रखे हैं। सब छोटे छोटे हैं, सबकी शादियाँ बाद में हुई हैं ना हमारी शादी की, तो अभी छोटे छोटे जो देवर हैं उनसे छोटे हैं 2 देवर। तो खूब पटाखे छुड़ाए, खूब मस्ती करी सब लोगों ने। क्या आँख के पास लाके छुड़ाएगा क्या? दूर रख इसे, कान बंद करने, दूर रख, दूर। अभी इसका रात के लगभग 1 बजे तक पटाखे छुड़ाए सब लोगों ने। 1-1:15 बजे ये सब लोग घर गए वापस। तब तक खूब उधम किया। मैंने तो कपड़े बदल लिए थे, मैंने भी साड़ी पहन रखी थी ना, बहुत फूली सी थी, मुझे अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था चलने फिरने में, उसको अजीब सा लग रहा था मेरे को बहुत। तो मैंने फिर उतार दी थी, वापस सूट पहन लिया था जो पहन रखा था, क्योंकि कंफर्टेबल लगता है। एक बार साड़ी पहनने के बाद छूट जाए ना तो फिर काम नहीं हो पाते घर में, मतलब। और ख़ासतौर से ना मुझे ना ये फूली वाली साड़ियाँ थोड़ी सी कम पसंद है, अजीब सा लगता है इनको पहन के, जैसे पता नहीं क्या चीज़ें लपेट रखी हैं। तो सिल्क की साड़ियाँ कंफर्टेबल होती हैं, बनारसी साड़ियाँ भी कंफर्टेबल होती हैं पहनने में, बट ये जो कुछ अलग ही टाइप के मटेरियल होते हैं जो एकदम ही फूले से रहते हैं, ठीक से प्रॉपर बन नहीं पाते, उनको पहन के यार काम करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय।